इससे पहले देखते हैं फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है। फैक्टराइजेशन मतलब हल्ला नहीं करेंगे। फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर्स निकालना, मतलब स्प्लिट करना टर्म्स को। जो एक्सप्रेशन पढ़े इससे पहले उसको क्या करना है, स्प्लिट करना है। स्प्लिट करके उसके छोटे छोटे भाग में बांट देना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर ये लिखा हुआ है 4 का अगर फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगा, फैक्टर्स इसके बताओ। 2 और इंटू 2, ठीक है। तो चलिए इससे पहले देखते हैं HCF ऑफ मोनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल पढ़ चुके हम लोग। क्या होता है ना। मोनोमियल मतलब जिस एक्सप्रेशन में एक सिंगल टर्म हो, बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म हो, और ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स हो, ठीक है। तो अब मोनोमियल का HCF निकालना सीखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये टर्म पता है क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता करने के लिए सबसे पहले हमको फैक्टराइजेशन आना, मतलब फैक्टर्स हमको पता होने चाहिए उसके, ठीक है। फैक्टर्स पता होंगे तभी हम HCF निकालेंगे। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो नाम से पता चल रहा है ना, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब जो दोनों नंबर में कॉमन हो, और फैक्टर्स मतलब जो उसके स्प्लिट किए हुए हैं फैक्टर्स। जैसे अगर नंबर्स की बात करें, जैसे ये लिखा है 24 और 36, तो 24 और 36 का पहले अगर हम HCF निकाल लें, इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको 24 को फैक्टराइज करो, अब ये क्या आएगा 3 से। इसके फैक्टर्स क्या हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। इसके फैक्टर्स लिख लो। अच्छा 36 का भी कर लो, ठीक है। अब देखो इसके फैक्टर्स आ गए 24 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 36 का फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। फैक्टर्स मतलब इनको जब आपस में हम मल्टीप्लाई कर दे तो यही नंबर आ जाएगा। करके देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। इसका मतलब ये क्या है, फैक्टर। इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। इसके प्राइम फैक्टर्स में इसको हम लोग स्प्लिट कर दिए। अब यहाँ बोल रहा है कि हाईएस्ट, ठीक है, कॉमन फैक्टर। ये सारे क्या हैं, इसके फैक्टर्स हैं, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स हम निकाल चुके हैं, ठीक। अब बोल रहा है कि कॉमन, ठीक है, दोनों में से हम कॉमन ढूंढेंगे, ठीक। और हाईएस्ट बोलने का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढेंगे, जो सबसे बड़ा से बड़ा नंबर कॉमन होगा उसको ढूंढेंगे। तो देखो इसमें 2 है और यहाँ पे भी 2 है, यानी कि दोनों क्या हो गए, कॉमन हो गए। एक 2 हम ले सकते हैं। दूसरी बार यहाँ पे 2 है, फिर नीचे भी एक 2 है, ये भी कॉमन हम ले सकते हैं। फिर यहाँ 2 है, नीचे फिर 2 बचा है क्या, नहीं बचा है, इसका मतलब ये 2 नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ देखो 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी कि इस 3 को भी हम ले सकते हैं। अच्छा नीचे वाला जो 3 है इसके साथ ऊपर कहीं 3 लगा हुआ है क्या, नहीं लगा है, इसका मतलब 3 भी हम नहीं ले सकते हैं। अब ये जो आया है ये क्या है, कॉमन आया है, दोनों में से कॉमन तो मिल गया हमको, और ये सबसे ज़्यादा बड़ा भी है, मतलब हाईएस्ट भी है। हाईएस्ट इन द सेंस, इसको करके देखो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, मतलब इन दोनों में से 12 ऐसा नंबर है जो इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा। तो 12 सबसे बड़ा नंबर है जो इस पूरे में भी मिल जाएगा तुमको, इसमें भी मिल जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, देखो डायरेक्ट में क्या होगा कि अभी तुम लोग को हैबिट है नहीं, तो पता चला कि 12 इंटू 2 कर रहे हो, उसमें कोई एक फैक्टर मिस हो गया, ठीक। या फिर यहाँ तो सिर्फ सिंपल नंबर है, दिख रहा है कि 24 है तो 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, तो 12 हमको कॉमन मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर आता है तो उसको आप लोग नहीं कर पाएंगे, तो उसको फैक्टराइज करके पहले करना सीखिए। बाद में एक और मेथड है वो हम बताएंगे। क्या देखो यहाँ से हम लोग को HCF पता चल गया, इसका 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा 12 आएगा, 24 और 36 का HCF। ये नंबर्स का निकालना सीख गए, ठीक।
अब हम लोग यही काम करेंगे एक्सप्रेशन के साथ जो इस चैप्टर में पढ़ना है। चलिए, लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल 12xy एंड 16x²। ये दो मोनोमियल है, एक ये और दूसरा ये। इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताने के लिए पहला काम क्या करेंगे, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके सारे फैक्टर्स में उसको तोड़ लेते हैं। तो 12xy को अगर हम लोग तोड़ें तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं, 12 बनेगा। 12 को अगर तोड़ें 2 × 2 × 3, तो अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरीके से करके देख लिया करो। 2 से काटो 6 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आ गया, 2 × 2 × 3, ठीक है। फिर ये x है तो इंटू x हो जाएगा, और एक y है तो एक y हो जाएगा। सिमिलरली 16x² को अगर हम करें, 16 को करके देख लो, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा, कितना आया, 4 बार 2 आ गया, 2 × 2 × 2 × 2। उसके बाद x² मतलब x × x। अब यहाँ से कॉमन ढूंढना स्टार्ट करो। ये 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एक 2 हम यहाँ HCF लिख के ये 2 लिख सकते हैं यहाँ से। ये 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये भी 2 आ सकता है। यहाँ 3 है, नीचे कहीं 3 है, नहीं आ सकता। नीचे 2 है, ऊपर नहीं है, नहीं आ सकता। यहाँ 2 है, ये भी नहीं आ सकता। ठीक, अब आते इस पे, x है और ये x है, तो यहाँ पे x आ सकता है। यहाँ y है, यहाँ x है, नहीं आ सकता, कॉमन नहीं मिल रहा है। अब कोई टर्म ऐसा बचा जो कॉमन मिल रहा है, नहीं, यानी कि 2 × 2 हो गया 4 और ये x, तो इसका HCF हो गया 4x। आई बात समझ में। फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट ए कॉमन फैक्टर। फैक्टराइजेशन अब हम लोग करेंगे, कोई भी 2 टर्म दिया रहेगा, 3 टर्म दिया रहेगा, उसमें से हम लोग कॉमन निकालेंगे। जैसे अभी HCF में कॉमन निकालना सीखे ना, उस तरीके से कॉमन निकालना सीखेंगे। कॉमन निकाल के फैक्टराइज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है 12x + 8xy। ये एक बाइनोमियल है, एक एक्सप्रेशन है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। इसको करना है फैक्टराइज। तो देखो 12x एक टर्म है, दूसरा है 8xy, दोनों में कॉमन कुछ नज़र आ रहा है। देखो अगर 12 को हम स्प्लिट करें, फैक्टराइज करें, तो ये आता है 2 × 2 × 3, ठीक है। या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 4 × 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 8 को 4 × 2, ये x है, ये बीच में प्लस है, और ये यहाँ भी x है और यहाँ भी y है। देखो ये 4 और ये 4 कॉमन आ सकता है बाहर, बाकी ये 3 है, इधर 3 नहीं है, कॉमन है नहीं, वो नहीं आ पाएगा। इसके बाद बचा x भी है यहाँ पे, तो x भी बाहर आ सकता है। ठीक, अब कोई भी टर्म जो है कॉमन नहीं है, तो इसके बाद जो बचा वाला टर्म है, इसके बाद देखो 4 और x आ चुका है यहाँ, तो बचा क्या है यहाँ पे, 3, तो इसको 3 को यहाँ लिख लो, प्लस यहाँ से 4 और x आ चुका है, तो बचा 2y। ठीक है, तो ये कॉमन इसमें से निकला क्या, 4x, अंदर क्या है 3 + 2y। इससे ज़्यादा अब ये कुछ फैक्टराइज हो नहीं सकता। ये हो जाएगा आपका आंसर, x² y² z² + xyz - x² y² z। ये देखिए इसमें क्या 3 टर्म्स हैं, इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म है, ट्राइनोमियल है, और बोल रहा है कैसे फैक्टराइज करना है, टेकिंग आउट अ कॉमन फैक्टर। तो तीनों टर्म में से हम ढूंढेंगे कॉमन क्या क्या निकल सकता है। ठीक, यहाँ देखो क्या है, x² है, पहले x का देखते हैं। इस पहले वाले टर्म में x² दिया हुआ है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x² है, तो हम कॉमन क्या ले सकते हैं, x ही तो ले सकते हैं। इसके पास भी एक x, 2x है, x × x, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो एक x तो कम से कम बाहर हम ले ही सकते हैं। तीनों में से एक x हम बाहर कॉमन ले लिया। फिर आते हैं y² पे, यहाँ y² है, यहाँ सिंगल y है और यहाँ पे y², तो y भी हम कॉमन ले सकते हैं। z² है, यहाँ z है, यहाँ पे z है, तो z हम कॉमन ले सकते हैं।
जब यहाँ से एक x निकाल लिए, एक y निकाल लिए, एक z निकाल लिए, तो अंदर क्या बचा? एक x एक y एक z बच गया, यानी कि x y z बच गया, प्लस यहाँ से x y z ले चुके हैं तो बचा क्या? 0 होता है। अरे यहाँ पे अगर कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई नहीं है इसका मतलब कि 1 है, तो यहाँ पे क्या बचा? 1 बच गया। और ये माइनस यहाँ से x y और z ले चुके हैं तो z तो गया पूरा, x y में से एक एक बच गया, मतलब एक x और एक y बच गया। ठीक है, देखो फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग द टर्म्स, जैसे नाम से पता चल रहा है इसके कि इसको फैक्टराइज करना है रीग्रुपिंग द टर्म्स। रीग्रुपिंग का मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग मतलब एक जैसे लाइक टर्म्स का समूह बनाना, मतलब ग्रुपिंग कर देना। और यहाँ पे रीग्रुपिंग मतलब कि जैसे अरेंज करके, जैसे इधर उधर अगर लिखा हुआ है तो पहले हम देखेंगे कि कॉमन किस में से निकल सकता है, कौन से टर्म्स है, उन सारे टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे। फिर बाकी जो बचे वाले टर्म्स होंगे उनमें से हमको कुछ कॉमन दिख रहा हो तो उसको एक साथ लिख लेंगे। तो ऐसे करके ग्रुप बनाएंगे। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो इधर यहाँ पे 3ab है, यहाँ 7b है, इधर 14 प्लस इधर 6a है। तो अब हमको कॉमन अगर निकालना हो, इसमें तो कॉमन निकल रहा है, देखो b और b कॉमन निकल सकता है, लेकिन क्या नंबर्स में कुछ कॉमन निकल रहा है? 3 और 7 में से नहीं निकल रहा है, क्योंकि 3 का फैक्टराइज करेंगे तो 3 × 1 आएगा, 7 का 7 × 1, तो दोनों में से 7 3 में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता। लेकिन अगर इसको और इसको देखें, देखो इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को अगर देखें तो ये क्या हो रहा है? 3 है, यहाँ पे 6 है, ये 6 क्या है? 3 × 2, शांत। तो इधर आ गया 3ab, यहाँ है 6 है। अब इन दोनों को देख के हमको ज़्यादा कॉमन निकल सकता है, क्योंकि एक तो a और a इसमें से कॉमन निकल सकता है, प्लस 3 है, यहाँ 6 है, तो 3 भी कॉमन आ सकता है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 3 × 2 6 को, तो 3 भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। इन दोनों टर्म को हम एक साथ लिख लेंगे, 3ab और इसको उठा के यहाँ पे 6a। ये क्या हो गया? रीग्रुपिंग हो गया, इन दोनों का ग्रुप कर दिए एक साथ। बाकी बचा ये दोनों टर्म, ये देखो 7b प्लस 14, इन दोनों का ग्रुपिंग कर दिए एक साथ, क्योंकि यहाँ से 7 कॉमन आ सकता है ना। अब निकालेंगे कॉमन, इन दोनों टर्म में से देखो क्या आएगा? 3 आ सकता है और a आ सकता है कॉमन। अब यह 3a जब यहाँ ले लिया तो बचा क्या? b प्लस 3a ले चुके तो यहाँ बचा क्या? 2। यहाँ इन दोनों टर्म में से देखो 7b है, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 7 × 2, दोनों में से 7 कॉमन आउट आ सकता है। जब 7 ले लिए तो बचा इधर b प्लस यहाँ 7 आ गया तो 2 बचा। अब देखो यहाँ पे ये पूरा एक टर्म है और ये दूसरा एक टर्म है ना। जो प्लस माइनस से डिफ्रेंशिएट हो वो सारे जो है एक टर्म कहलाते हैं। देखो प्लस के इधर वाला पूरा एक टर्म हो गया, प्लस के उधर वाला दूसरा पूरा एक टर्म कहलाया, तो 2 टर्म है। इन दोनों टर्म में से भी कॉमन हमको कुछ दिख रहा है, दैट इज b प्लस 2। तो यहाँ पे आ गया b प्लस 2 को हम कॉमन ले लें, तो जब इस पूरे टर्म से b प्लस 2 ले चुके हैं तो बचा 3a लिख लो, प्लस जब यहाँ से b प्लस 2 ले चुके हैं तो बचा सिर्फ 7, ये आ गया, और ये आ गया आपका। इस तरीके से रीग्रुपिंग द टर्म्स करके अपने थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमको कौन कौन से ऐसे टर्म्स को एक ग्रुप में रखें ताकि उनमें से हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन ले सकें, है ना। तो ये थोड़ा सा सोचना है आप लोग को। एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट बता दे रहे हैं, 3a² b³ c³ 9a³ b³ c³ एंड 18a² b² c²। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग टर्म। इनका HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है।
अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए इसको करेंगे फैक्टराइज। 3 का फैक्टराइजेशन 3 ही हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, फिर ये बी का क्यूब है मतलब बी इंटू बी इंटू बी, सी का सी इंटू सी इंटू सी, तो ये हो गया 3a स्क्वायर बी क्यूब सी क्यूब का। अब आते हैं 9a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, तो 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, ए क्यूब को ए इंटू ए इंटू बी क्यूब को बी इंटू बी, सिमिलरली सी इंटू सी, ठीक है। उधर आ गया, फिर लास्ट है 18 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। 18 का फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, नहीं आ रहा है करने तो देख लीजिए ऐसे करके, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 2 इंटू 3 इंटू, फिर ए स्क्वायर है मतलब ए इंटू ए, बात नहीं, ठीक है। अब कॉमन ले लें, स्टार्ट करते हैं। यहाँ 3 है, इधर 3 है, इधर भी 3 है, ठीक है, ये है ना, तो एक 3 जो है आ सकता है कॉमन। अब देखो बाकी अब कोई इसमें नंबर ही नहीं है, नीचे कोई भी नंबर्स हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर वाले से हम कॉमन ले ही नहीं सकते। 3 के अलावा इधर कुछ है ही नहीं, तो 3 कॉमन आ गया। बचा ए, एक ए इधर है, या यहाँ पे भी एक ए है, एक ए आ गया, फिर दूसरा ए है, फिर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एक और ए आ सकता है, फिर ए इधर से ख़त्म हो चुके हैं, ठीक। अब आते हैं बी पे, बी बी और ये बी, तो ये बी आ गया। नेक्स्ट बी है, यहाँ बी है और यहाँ बी है, एक और बी आ गया। अब यहाँ से बी जो है दोनों ख़त्म हो चुके हैं, तो नहीं ले सकते, अब सी लेना स्टार्ट करो, सी सी और ये सी, यहाँ आ गया एक सी, फिर सी है और ये सी है और ये सी है इंटू सी। अब इस वाले में से देखो सी ख़त्म हो चुका है ना, अब नहीं ले सकते, अब कोई भी टर्म कॉमन नहीं लिया जा सकता, यानी कि यही हो जाएगा फाइनल आंसर। नीचे दिख रहा है 3 ए इंटू ए बनता है ए स्क्वायर, बी इंटू बी बनता है बी स्क्वायर और सी इंटू सी स्क्वायर। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बाकी सारा पार्ट आप लोग खुद से करेंगे। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं इसका, ए पार्ट, बी स्क्वायर एम प्लस बी स्क्वायर एन। अब यहाँ पे हमको सीधे सीधे दिख रहा है कि दोनों में बी स्क्वायर कॉमन है, निकाला जा सकता है बी स्क्वायर, तो इसको टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर के मेथड से सॉल्व कर लेंगे। बी स्क्वायर बाहर निकाल लो, अंदर से यहाँ बी स्क्वायर बच गया, निकल गया, तो बचा एम प्लस